बुत परस्ती की शुरुआत बुजुर्गों की तस्वीरों से हुई। वाकया ये हुआ कि बद, तुबा, यागूस, याऊक, नसर जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक व शाले लोग थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके रिश्तेदारों व दोस्तों और चाहने वालों को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा और वो इतने गमगीन हुए कि सब कारोबार छोड़ उन्हें याद करने लगे। तो एक दिन शैतान ने इंसानी शक्ल में आकर उनके मानने वालों से कहा कि तुम उनकी तस्वीरें बनाकर उनकी मजलिसों में लगाओ और उन्हें उन्हीं के नाम से पुकारो ताकि तुम्हारा गम दूर हो। बस इन लोगों ने ऐसा ही किया और ये मामला मुद्दतों चलता रहा। फिर जब उस जमाने के लोग वफात कर गए और उनके बारे में कोई बताने वाला नहीं रहा, तो इब्लीस लईन ने मौका गनीमत समझकर उनकी औलादों से कहा, ये तुम्हारे बाप दादाओं के माबूद खुदा हैं, तुम्हारे बाप दादा इन्हीं की इबादत करते थे। ये सुनकर उन लोगों ने उन्हें माबूद समझ लिया और उनकी इबादत शुरू कर दी। इसी तरह सरजमीन अरब पर बुत परस्ती की शुरुआत इसी तरह से हुई और इसका बानी अमर बिन लुई है। उसने ये बुत मुल्क शाम से हासिल किया और उसका नाम हुबल था। वाकया ये है कि ये किसी जरूरत से मुल्क शाम पहुंचा तो वहां देखा कि कौमे इमालका के कुछ लोग बुतों की इबादत करते हैं। तो उसने उनसे पूछा कि ये क्या है और इसे क्यों पूछते हो। उन लोगों ने जवाब दिया कि ये बुत है और हम इसकी इबादत करते हैं। इसका फायदा ये है कि हम इनसे बारिश तलब करते हैं तो बारिश होती है और मदद तलब करते हैं तो हमारी मदद होती है। अमर बिन लुई ने ये देखकर उनसे एक बुत मांग लिया ताकि सरजमीन अरब ले आए और वहाँ के लोगों को उनकी इबादत का तरीका बताए। इन लोगों ने एक बुत दे दिया जिसका नाम हुबल था। अमर बिन लुई ने उस बुत को लाकर खाना काबा में लगा दिया और लोगों को उसकी इबादत करने का हुक्म दिया। उसी दिन से अरब में बुत परस्ती फैल गई।